तो चटपटे पकवान में आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं सर्दियों का सबसे टेस्टी क्रिस्पी आलू मटर का पराठा। यकीन करें इस पराठे के आगे सारे पराठे फेल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ख़ास बात जो इस पराठे की है, ना ही पराठा फटेगा और ना ही चिपकेगा, और पराठे के एक एक कोने तक ये ज़बरदस्त सा टेस्टी मसाला भरा हुआ होगा। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये बेहद टेस्टी क्रिस्पी आलू मटर का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए आधा कप ले लिए हैं मैंने फ्रेश मटर। 300 ग्राम आलू लिए हैं, छीलने के बाद मोटे टुकड़ों में काट लें और किसी कढ़ाई में डाल दें। अब दोनों चीज़ों को हमने बॉईल करना है, पानी डाल दें और इन्हें बॉईल होने के लिए रख दें। अब यहाँ पर आप लोगों ने इन्हें कवर नहीं करना, वरना मटर का कलर ख़राब हो जाएगा। जब तक आलू और मटर बॉयल हो रहे हैं, हम आटा गूंद कर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कप ले लिया है मैंने गंदम का आटा, जो कि रोज़मर्रा में हम इस्तेमाल करते हैं, और 2 कप मैं इसमें डालूँगी मैदा। आप लोग चाहें तो गंदम के आटे से या सिर्फ मैदे से भी ये पराठे आराम से बना सकते हैं। चलें जी, 1 टीस्पून आ गया इसमें नमक और 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल या फिर घी डालें, जिससे पराठे बड़े ही क्रिस्पी बनेंगे। मिक्स कर लेते हैं सब चीज़ों को। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालें और नॉर्मल रूटीन में जैसे आप रोज़ाना आटा गूंदते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही आटा गूंद कर तैयार कर लें। बस इस बात का ख्याल रखना है आप लोगों ने कि आटा बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। अच्छे तरीके से 2 से 3 मुक्की लगाएं, आटा नीट कर लें और फिर हल्का सा ऑयल लगाकर इसे कवर कर कर ढाँप कर रख दें, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि इसमें लचक आ जाए और पराठे बनाने में हमें ईजी रहे। तो चलें जी, आटा तो गूंद कर तैयार हो गया। चलते हैं आलू मटर की तरफ कि किस पोजीशन में है। आलू अच्छे तरीके से गल गए हैं कि नहीं, और आप मटर का कलर चेक करें कितना खूबसूरत आया है। आलू को चेक कर लेते हैं, आलू भी अच्छे तरीके से गल गए हैं। बस जी फ्लेम को ऑफ कर दें और ये पानी छान लें, और फिर सारे आलू और मटर निकाल कर एक बोल में शिफ्ट कर लें। अब आपने करना ये है कि गरम गरम आलू और मटर को मैश कर लेना है, किसी भी मैशर की मदद से। गरम गरम ही मैश करेंगे ना, तो मटर अच्छे तरीके से आलू में घुल मिल से जाएंगे, जिससे पराठे का टेस्ट बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। देखिए, कोई भी बड़ी गुठली नहीं रहनी चाहिए, इतने अच्छे तरीके से आप लोगों ने आलू मटर को मैश कर लेना है। चलें जी, अब इसमें डालते हैं कुछ चटपटे करारे से मिर्च मसाले। तो आलू मटर में जाएगा नमक 1 टीस्पून के करीब, इसके अलावा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून शामिल करें, इसमें अजवाइन हाफ़ टी स्पून, और इसमें डालें मोटा कुटा हुआ ज़ीरा तकरीबन हाफ़ टी स्पून। 1 टेबलस्पून भर के मोटा कुटा हुआ आप लोगों ने धनिया डाल देना है। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, मेरे पास रेड वाली थी तो बारीक काट कर मैंने डाल दी हैं, और डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया। बस जी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और मिक्सिंग करने से पहले हमने इसकी बाइंडिंग के लिए डालना है कॉर्नफ्लोर। तो मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून के करीब कॉर्नफ्लोर, जिससे आलू की नमी ख़त्म हो जाएगी और पराठे फटेंगे नहीं, ना ही चिपकेंगे, और आलू की स्टफिंग कोने कोने तक फैलेगी इंशाअल्लाह ताला। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, और इसी स्टेज पर नमक चेक कर लिया करें। नमक की मिकदार अच्छी हो ना, तो खाने का टेस्ट ही बढ़ जाता है। चलें जी, आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है, तो मीडियम साइज़ के आप लोगों ने पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं कुछ इस तरीके से। तो तकरीबन 3 कप मैदा या आटे में हमने 5 अदद पेड़े बनाकर तैयार किए हैं। एक पेड़ा उठाएं, बाकी के पेड़े ढाँप कर रख दें, और इसी स्टेज पर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो, वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अब काउंटर पर मैंने हल्का सा मैदा डस्ट कर लिया है। अब हम एक बड़ी सी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। अब रोटी की थिकनेस भी चेक कर लें, नॉर्मल जैसे घर में रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैंने बना ली है। बस ज़रा
साइज़ बड़ा है। अब जो आलू और मटर का चटपटा सा मसाला बना कर रखा हुआ है वो पूरी रोटी पर फैला दें। एक एक टेबल स्पून करके आप पूरी रोटी पर डाल लें और फिर इसे पूरी रोटी पर फैला दें। अब हम लोगों ने क्या करना है, चम्मच की बैक पर लगाएंगे हल्का सा ऑयल और इस मसाले को इवन कर लेंगे ताकि कहीं से ज़्यादा या कहीं से थोड़ा ना रहे। एक पिज़्ज़ा कटर ले लें और आप लोगों ने रोटी की स्ट्रिप्स में कटिंग कर लेनी है। स्ट्रिप्स का साइज़ जो आप लोगों ने रखना है तकरीबन 1.5 इंच के बराबर आप लोगों ने इसकी चौड़ाई रखनी है। सारी स्ट्रिप्स कट जाएं तो बस जी फोल्ड करना स्टार्ट कर दें। एक स्ट्रिप को फोल्ड करेंगे और फिर इसे लेके आएंगे दूसरी स्ट्रिप के ऊपर। इस तरीके से जितना छोटा या बड़ा पराठा आप लोग बनाना चाह रहे हैं ना, बनाकर तैयार कर लें। बड़ा ही आसान तरीका है और इस तरीके से आप कोई इतने क्रिस्पी पराठे बनाकर तैयार करेंगे ना, यकीन करें इससे पहले तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बनाए होंगे। ये खाने में इतने टेस्टी हैं कि आपका हाथ ही नहीं रुकने वाला। तो तकरीबन एक बड़ी रोटी से मैंने 2 पराठे बनाकर तैयार किए हैं और सारे पराठे आप लोगों ने ऐसे ही बनाकर तैयार कर लेने हैं। अब काउंटर पर डालेंगे हल्का सा मैदा और हल्के हाथ से आप पराठे को बेलना स्टार्ट करें। रोलिंग पिन इस्तेमाल नहीं करनी, बस हल्के हाथ से बेलते जाएंगे तो बेहतरीन सा पराठा तैयार हो जाएगा। मीडियम थिकनेस में पराठे को रखें और माशाल्लाह से आप पराठे की लेयर्स तो चेक करें कितनी ज़्यादा लेयर्स हैं। तो तवे को मैंने पहले ही गरम करने रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। हल्का सा इसे ग्रीस कर लेंगे ऑयल की मदद से और फिर डालेंगे इस पर मज़ेदार सा ये आलू मटर का पराठा। एक साइड से हल्का सा कच्चा पक्का हो जाए तो साइड को चेंज करें, दूसरी साइड से भी हल्का सा पकाएं और इस पर डालें 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और इसे अच्छे तरीके से घुमाते हुए फ्राई कर लेना है। आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखें ताकि पराठा अंदर तक पके। आलू के मिक्स में डाला था हमने कॉर्नफ्लोर, जिसकी मदद से आलू बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि और ज़्यादा क्रिस्पी और शानदार बनेंगे। तो माशाल्लाह से देखें कितना ज़बरदस्त सा आलू मटर का पराठा एकदम तैयार है। आप पराठे की लुक चेक करें। मैं इसे सर्व करूँगी मिक्स अचार और दही के साथ। यकीन करें अगर आप ये पराठे नाश्ते में बना लेते हैं ना तो घर वाले तो आपके फ़ैन हो जाएंगे और हमेशा आपसे इसी की फरमाइश करेंगे। माशाल्लाह से स्टफिंग एक एक कोने तक फैली हुई है, ना ही पराठा फटा है, ना ही जला है और ना ही चिपका है। बेहतरीन सा आलू मटर का पराठा तैयार है। आप भी ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।